सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मेरा ही वर चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किन किन बातों का ध्यान रखनी है, पूजा कैसे करनी है, बाहर करने जाते हैं तो कैसे करनी है, घर में करने जाते हैं तो कैसे हमें पूजा करनी है, संपूर्ण पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें दोस्तों समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और पूजा विधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अच्छे से हमें पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार हो जानी है। लाल पीली साड़ी आप लोग पहनिएगा, काला नीला साड़ी पहनकर पूजा ना करें, सूट पहनकर पूजा नहीं करनी है, ठीक है। और टीका देखिए, आर्टिफिशियल हो या गोल्ड का हो या जो भी हो, और कोई ज्वेलरी आप पहने या ना पहने, तो आप लोग बहुत सारा ज्वेलरी पहनकर बाहर ना जाए। हर वीडियोज में समझाती हूँ, लेकिन टीका आप लोग आर्टिफिशियल भी इस पूजा में जरूर पहनिएगा, क्योंकि सुहाग का निशानी माना जाता है टीका, तो पहन लीजिएगा। और चूड़ी वगैरह पहन के पैरों में दोस्तों आप लोग महावर जरूर लगा लीजिएगा। देखिए, मैं पूजा के लिए भी, वीडियो के लिए महावर लगा ली हूँ कि आप लोग को समझाने में सही रहेगा। और पूजा विधि के लिए देखिए, एक दिन पहले ही आप लोग बट वृक्ष का टहनी छोटा ही तोड़ के, बहुत ज्यादा हमें वेस्ट नहीं करनी है। मान लीजिए जिनको टहनी नहीं मिलती है, वो तुलसी जी में आप लोग पूजा कर लीजिएगा, और मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और बाहर अगर जाते हैं पूजा करने तो एक दिन पहले ही सभी सामग्री आप लोग रात में सजा कर रख लीजिएगा, और सुबह हम लोग जाएंगे पूजा करने। घर में करते हैं तो और भी इजीली हर चीज लेकर अच्छे से छत के ऊपर कहीं भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, उस दिन अमावस्या है 16 मई। किस दिन हमें पूजा करनी है? 16 मई दिन, शनिवार के दिन वट सावित्री व्रत है। पहली बार भी आप लोग उठा सकते हैं, कई वीडियोज में समझा चुकी हूँ, इस बात का आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी आप लोग गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। सुबह सवेरे जब पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं तो गंगा जल से अपने घर को शुद्ध कर लीजिएगा और पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। और यहाँ मैं देखिए टहनी को धो ली हूँ, और यहाँ भी थोड़ा सा छिड़काव करके तब पूजा मैं प्रारंभ करूँगी, ठीक है। ऐपन चाहिए, ऐपन बता चुकी हूँ कैसे बनता है। आटे या चावल के आटे में हल्दी डालकर हम घोल एक तैयार करेंगे। और यहाँ पर हम एक चौका जैसा, यहाँ पर आप लोग बेदी जैसा बना सकते हैं या ऐसे फूल भी बना सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, लेकिन एक एक चीज आपको चाहूंगी कि वीडियो में समझा दूं, तो आप लोग ध्यान देते चलिएगा। और सही दिशा में बैठिएगा, कोशिश कीजिएगा पूरा पश्चिम बैठिएगा। और सुबह में ही दोस्तों आप लोग पूजा करें, धूप से पहले पूजा कर ले। पूरे दिन पूजा कर सकते हैं, दोपहर तक कोई दिक्कत नहीं है। अभिजीत मुहूर्त में अगर आपको करना है तो आप लोग 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आप लोग पूजा कर सकते हैं, या 12:30 तक कोई, लेकिन हम लोग तो सुबह में ही करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर भी दोस्तों थोड़ा सिंदूर लगा देंगे हम, जहाँ बेदी बनाएंगे आप लोग सिंदूर लगा दीजिएगा। और पूजा प्रारंभ करने से पहले दोस्तों हम संकल्प लेंगे, ठीक है। तो संकल्प से पहले हम दिया जला लेंगे। तो आप लोग दिया यहाँ पर प्रज्वलित कर लीजिएगा। तिल के तेल का है, आप लोग बाती लीजिएगा धागे का, ठीक है। गोल भी बनाना हो तो धागे से ही बनाइएगा, लंबी बाती लेनी है तो भी आप लोग धागे से ही बनाइएगा। और दिया प्रज्वलित करने के बाद ही हम कोई भी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम संकल्प ले लेंगे। आप लोग अपने जैसे पूजा के लिए अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान बोल के आप लोग पूजा प्रारंभ कीजिएगा। जल ले लेंगे, थोड़ा सा जल ले लिए, और जैसे मैं अपना बोल के बता दे रही हूँ। तो आप लोग पूछते हैं गोत्र क्या होता है, तो गोत्र आप लोग अपने घर में पूछ लीजिएगा आप लोगों का गोत्र क्या है। जैसे मैं बोल रही हूँ मेरा नाम, जैसे ममता तिवारी, स्थान कोलकाता, और श्रीमुख सांडिल हमारा गोत्र है।
तो बोलते हुए हे बट वृक्ष से कहते हुए हे सावित्री माता, आज मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आज मैं व्रत रखी हूँ अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, हमारा व्रत निर्विघ्न संपन्न कराइएगा। ऐसे बोलते हुए जल और पुष्प को हम यहाँ पहले बट वृक्ष के पास छोड़ देंगे। ऐसे करके पूजा प्रारंभ करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, हम लोग तो कलश नहीं रखते हैं। अगर आप लोग कलश रखते हैं तो आम पल्लो, सुपारी, हल्दी, सिक्का कुछ भी नहीं चाहिए, जल लेनी है, नॉर्मल सिंपल जल लीजिएगा। में भी हम ऐपन से ऐसे तिलक कर देंगे, ठीक है, 7 जगह या 5 जगह कर दी। और इसमें भी हम सिंदूर लगा देंगे। पूजा के लिए पक्का आप लोग सिंदूर लेके जाइएगा वहां पर। इसके ऊपर भी आप लोग सिंदूर लगा दीजिएगा। जो भी तिलक लगाइएगा 5 जगह हम तिलक लगा के लोटा को यहाँ रख देंगे। अगर मान लीजिए कि आप लोगों को कलश रखनी है, तब घर में कीजिएगा तो कलश रख दीजिएगा। बाहर करते हैं तो कलश की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग रखते हैं तो जरूर रखिएगा, नहीं रखते हैं तो आप लोग नॉर्मल भी सब कुछ चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कलश रख दी और इसके ऊपर कोई ना कोई फल आप लोग रख दीजिएगा, जैसे तरबूज हो गया या आम हो गया। तो देखिए इसके ऊपर मैं फल में सेव रख दी। आप लोग इस जगह पे कोई भी सीजनल फल रख सकते हैं। मैं पिछले वीडियो में कलश रख के नहीं दिखाई थी, लेकिन कुछ लोग रखते हैं, उनके लिए भी ये बता दे रही हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों देखिए गौरी गणेश, तो आप चाहें तो गौरी गणेश जी आप घर में जब पूजा कर रहे हैं स्थिर से जगह लेके, तब आप अपने घर के मंदिर से जो मूर्ति रखे हैं गौरी गणेश का, वो भी आप लोग ले सकते हैं। आप लोग चाहें तो सुपारी से और हल्दी से भी गौरी गणेश बना सकते हैं। तो ये मेरे चांदी के गणेश जी हैं, मैं यहाँ रख दे रही हूँ। आप लोग गौरी गणेश को की अगर पूजा करते हैं तो वो भी यहाँ पर रख दीजिएगा। फूलों का आसन दे दीजिएगा दोस्तों भगवान को रखने से पहले। तो फूलों का आसन देके मैं रख दे रही हूँ यहाँ गौरी गणेश जी को। उसके बाद दोस्तों धूप बत्ती भी हम प्रज्वलित करके यहाँ पर रख लेंगे। थोड़ा ध्यान से रखिएगा, साड़ी कपड़ा बचाकर कहीं लगे ना। और उसके बाद गणेश जी लक्ष्मी जी का वाहन कर लेंगे और वहां भी हम पुष्प चढ़ा देंगे, पुष्प छोड़ देंगे, प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों हम जल से सींचेंगे। तो आप लोग खड़े होकर जल से सींचिएगा। मैं बैठकर आपको वीडियो के लिए बता रही हूँ, आप लोग खड़े होकर कीजिएगा पूजा, ठीक है। और हमें मंत्र क्या बोलनी है, ओम बट वृक्षाय नमः, ओम बट वृक्षाय नमः बोलते हुए हमें जल सींचनी है। और उसके बाद जो भी बट वृक्ष के पत्ते हैं सभी के ऊपर हमें ऐपन लगानी है। कम से कम 7 पत्तों पर आप लोग जरूर लगा दीजिएगा। और ऐपन तो आपको समझा ही चुकी हूँ कैसे बनता है, जरूर बना लीजिएगा। ऐपन नहीं भी बनाते तो हल्दी भी इस जगह पे आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए शुद्ध आटा नहीं है तो आप लोग हल्दी भी ले सकते हैं। और उसके बाद सभी के ऊपर हमें सिंदूर का तिलक लगा देनी है। सभी पत्तों के ऊपर यहाँ पर माता सावित्री की एक आकृति हम बना लेंगे, जैसे आदमी के जैसा आकृति आप लोग बना लीजिएगा, सिंदूर लगा दीजिएगा। यहाँ गौरी गणेश जी को भी हम सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद एक चुनरी चढ़ाएंगे। तो चुनरी आप लोग लाल पीली चुनरी नहीं है तो आप लोग वस्त्र स्वरूप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। घर में ऐसे चढ़ा दीजिएगा। और बाहर अगर पूजा करते हैं तो बट वृक्ष पे चिपका दीजिएगा, जहाँ पे माता की आपने प्रतिमा बनाई है वहां पर आप लोग चिपका दीजिएगा उनके ऊपर। लाल पीला कतरन भी ले सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो कलावा भी आप वस्त्र स्वरूप दे सकते हैं। एक माला फूलों का हार है तो जरूर पहना दीजिएगा बट वृक्ष के ऊपर। और चना हमें चढ़ानी चाहिए। चना इस पूजा का मेन जो प्रसाद है ना, चना ही है। काला वाला चना भिगो के, ऐसे सूखा नहीं, भिगो के हमें चढ़ा देनी है। उसके बाद प्रसाद स्वरूप दोस्तों आपके पास जो भी है 5 प्रकार का अगर फल हो तो अति उत्तम है। मान लीजिए नहीं है, जो भी सीजनल फल आपके पास है, भगवान ने जो दिया है वो सभी चीजें हम चना के साथ प्रसाद स्वरूप वहां पर चढ़ा देंगे। अगर आपको केले का पत्ता मिल जाता है तो उसके ऊपर भी चढ़ा सकते हैं, या इस प्रकार के पात्र में भी आप लोग भोग लगा दीजिएगा। स्पर्श करा देनी है, करा के वहां नीचे हमें रख देनी है। घर में थोड़ा हम बहुत ही आराम से शांति से पूजा करते हैं, और बाहर जाते हैं अगर वृक्ष के पास तब तो वहां पे बहुत काफी भीड़ रहती है, तो इतना सब अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं। फिर भी आप लोग ज्यादा सामान ना फैलाएं। और मिठाई में दोस्तों आप लोग कोई भी मिठाई, मीठी चीजें ले सकते हैं, जैसे बर्फी हो गया, पेड़ा हो गया, सोन पापड़ी हो गया, इस प्रकार की चीजें भी चढ़ाकर अपने पति के लिए रख सकते हैं। जिनके पति दूर हैं वो इस प्रकार की ड्राई चीजें चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ा सकते
सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग गुलगुले, पुआ ये सब चीज़ें भी हम चढ़ाते हैं। तो आप लोगों के अगर बनाकर मतलब आप लोग बना लीजिएगा, मैं वो सब चीज़ें नहीं दिखाई हूँ। और यहाँ पे जनेऊ, मान लीजिए अगर आपके पास जनेऊ है दोस्तों, तो जनेऊ हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए बट वृक्ष के ऊपर और अपने पति को पहनने के लिए। अगर आपके यहाँ पहना जाता है तो ज़रूर दे दीजिएगा, अगर नहीं पहना जाता है तो आस-पड़ोस में कोई पहनता है उनको भी आप लोग दे सकते हैं। और देखिए हम लोग 2 पंखे से पूजा करते हैं, लेकिन लोगों को आजकल मिल नहीं रहा है पंखा, तो इसलिए मैं एक ही पंखे से दोस्तों पूजा करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं 2 पंखे से करके पूजा कई बार दिखा चुकी हूँ और इसी के ऊपर हम दान करते हैं। तो देखिए मैं एक ही पंखा से इस बार आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम 5 जगह थाप लगा लेंगे, सभी के ऊपर सिंदूर लगा लेंगे पंखे के ऊपर और इसी पर रख के हम लोग दान करते हैं। एक दान करते हैं और एक अपने पति को हवा मतलब उससे झेलते हैं। तो लेकिन एक ही पंखा है तो मैं यहाँ चढ़ा दी हूँ तिलक सिंदूर लगा के, और एक और पंखा नहीं है तो दान तो करनी पड़ेगी, तो आप लोग थाली में दान करेंगे, पंखा नहीं है तो। और यहाँ पर दक्षिणा स्वरूप आप 11, 21, 51 जितना आपसे बन पड़ता है कुछ न कुछ हमें चढ़ा देनी चाहिए। जो भी पूजा में कमी बेसी मतलब मान लीजिए जो चीज़ें हम नहीं चढ़ा पाते उसकी भरपाई के लिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गई थी, थोड़ा देर हो गया, अच्छा हुआ याद आ गया। 7 पत्ते तो दान करेंगे, 8वाँ पत्ता अपने जूड़े में हम लोग लगाएँगे, तो जूड़ा में आप लोग लगा लीजिएगा। मैं चुनरी वगैरह ओढ़ ली थी, तो इसलिए मैं साइड से लगा ली हूँ, आप लोग लगाकर ही पूजा करें। और यहाँ पर 7 पत्तों पे दान किया जाता है, तो हम लोग में पंखे के ऊपर रखकर ये दान करते हैं। आप लोग केले के पत्ते पर भी रखकर दान कर सकते हैं और ऐसे थाली में भी रख के दान कर सकते हैं, पत्तों पे ही किया जाता है। सभी के ऊपर एप्पल लगा दीजिएगा, सिंदूर लगा दीजिएगा, चना रख दीजिएगा और जो भी चीज़ें आपको फल फ्रूट दान करनी है वो सब चीज़ें इस पत्ते पर रख के ही दान किया जाता है। तो आप अगर केला का मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप लोग थाली में रख कर भी दान कर सकते हैं। तो मैं केवल केला रख के समझाई हूँ, आप और भी जो भी आम और सीज़नल फल जैसे तरबूजा, खरबूजा मिल जाए तो रख के दान कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद से दोस्तों ये है कलावा, तो कलावा से भी हम फेरी दे सकते हैं और कच्चा सूत से भी। और ये हो गए हमारे सुहाग की चीज़ें। तो देखिए सुहाग की चीज़ों में अगर आप सब चीज़ जोड़ी में चढ़ा रहे हैं तो एक सेट आप दान कर दीजिए और दूसरा सेट अपने लिए रख लीजिए। बिंदी, सिंदूर, चूड़ी जो भी है आपके पास। और वस्त्र में अगर ब्लाउज पीस हो, साड़ी हो, सूट का कपड़ा हो, कुछ भी हो आप लोग चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैं स्पर्श करके सब कुछ रख दे रही हूँ, थाली में साड़ी रखी हूँ और पति के लिए आप लोग सफ़ेद रुमाल अगर है तो उसमें ज़रूर ऐपन वगैरह या बनियान कुछ अगर चढ़ा रही हैं तो उसमें पीला कुछ लगा कर ही हमें जैसे चढ़ानी चाहिए, सफ़ेद चीज़ें ना चढ़ाएँ। या टी-शर्ट, शर्ट पैंट का कपड़ा, पैजामा, कुर्ता जो भी आपके पति के लिए मतलब मान लीजिए वो पहन जाए, वैसी सब चीज़ें आप लोग चढ़ा सकते हैं। तो स्पर्श करा के यहाँ मैं रख दी और वो साड़ी आप लोग पहन भी सकते हैं, चाहे तो दान भी दे सकते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें आप दान भी दे सकते हैं। नहीं कोई लेने वाला है तो आप लोग खुद भी पहनिएगा, ठीक है? और सिंदूरा से यहीं पे बैठ के हम नाक से सिंदूर लगा लेंगे। अगर कोई लगाने वाला है तो उनसे भी लगवा सकते हैं। मान लीजिए कोई नहीं है तो खुद से आप लोग लगा लीजिएगा। तो मैं सिंदूरा से अभी लगा के नहीं दिखा रही हूँ, केवल आपको आइडिया दी हूँ। मैं सिंदूर यहाँ पर था तो वही लेके लगा ले रही हूँ। और आप लोग नाक से लेके मांग तक उस दिन सिंदूर लगाते हैं, अखंड सौभाग्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ज़रूर आप लोग लगा लीजिएगा। तो इस विधि से दोस्तों हमारा पूजा पाठ आगे हम फेरी लगाएँगे। तो चलिए फेरी आप लोग या तो पीला रील ले सकते हैं या कच्चे सूत में हल्दी लगा लीजिएगा, वो भी ले सकते हैं। धागा हमें तोड़नी भी नहीं है, जोड़नी भी नहीं है, केवल फँसा देनी है। और हाथ में आप लोग मूँगफली, चने से भी दे सकते हैं लेकिन कोई फलाहार चीज़ मतलब लें, फल वाली चीज़ें तो ज़्यादा बेहतर है। आप किशमिश या मूँगफली ले सकते हैं। वहाँ एक पात्र रख दीजिए, जितनी बार घूम के आएँगे उतनी बार वहाँ आप लोग चढ़ा दीजिएगा। और माता को सिंदूर लगाएँगे और वो उँगली अपने माँग में भरेंगे। तो जितना फेरी आपसे बन सकता है, जितना आप दे सकते हैं, धागे से ही ज़रूरी नहीं है, धागा से आप 5 बार, 7 बार, 11 बार भी दे सकते हैं, क्योंकि पेड़ कभी-कभी मोटा होता है तो 2-3 बार भी दे के आप कर सकते हैं। चल-चल के आप लोग फेरी लगाइएगा, ठीक है? अगर और वो जो फल है वो चढ़ाते जाइएगा। मूँगफली से ही हम लोग अधिकतर देते हैं और वो मूँगफली आप अपने बच्चों को भून कर भी दे सकते हैं। और अगर ब्राह्मण लेने वाले हैं, किसी को दान आप सही मतलब कोई मिल जाता है
तो उनको भी दे सकते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। और यहाँ माता सावित्री को हम सिंदूर लगाते जाएंगे, वही उंगली अपने मांग में हम भरते जाएंगे, ठीक है। और घूमेंगे धीरे धीरे से, धागा टूटे ना। अगर बाहर जाते हैं तो किसी के पैरों से ठोकर ना लगे, थोड़ा बच के हमें धीरे धीरे चल दिए ऐसे करके। और घड़ी की सुई जैसे चलती है ना, आप लोगों को क्लॉकवाइज चलनी है, अपने दाहिने तरफ हमें मुड़नी है। और ऐसे कर करके आप छत पे खुली जगह में दोस्तों कीजिएगा पूजा। मैं तो यहाँ जगह बनाई थी थोड़ा सा घूमने के लिए गोल गोल। और यहाँ पर देखिए मैं 2 ही बार दोस्तों आपको करके दिखा रही हूँ। आप लोग ऐसे करके जितना आपसे हो सकता है उतना आप लोग फेरी लगा सकते हैं। और सुबह में ही पूजा करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम धूप से बच जाते हैं और पूजा हमारा हो जाता है। और इसे हमें तोड़नी नहीं है, वहीं जड़ के पास आप लोग फँसा दीजिएगा, ठीक है। तो कलावा भी ले सकते हैं या कच्चा सूत भी ले सकते हैं या रील भी ले सकते हैं, जो कि मैं बता ही चुकी हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों हम आरती करेंगे। बिना आरती का कोई भी पूजा हमारा संपन्न नहीं होता, तो खड़े होकर हम आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और ऐसे करके दोस्तों देखिए कितने अच्छे से हमारा पूजा संपन्न हो जाएगा। और हम आरती ले लेंगे भगवान से। आप लोग चाहे तो उस दिया से भी आप लोग आरती कर सकते हैं, लेकिन कपूर से करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम गले मिलेंगे, गला लगना जरूरी है। तो आप लोग अपने ओढ़नी चुनरी साड़ी को ध्यान से दिया बाती से बचा के, क्योंकि आप लोग बोलते हैं दीदी जल जाती है, छेद हो जाती है, तो ऐसे करके हमें बट सावित्री मतलब बट वृक्ष से हमें गले मिलनी है दोस्तों। तो गला आप लोग जरूर मिल लीजिएगा। अकवार देना इसको बोलते हैं हमारे भाषा में, तो अकवार दे लीजिएगा 5 बार 7 बार। और लास्ट में हम आचमन कर लेंगे। किसी भी पूजा पाठ में बिना आचमन का पूजा हमारा संपन्न नहीं होता, तो इस विधि से बहुत ही अच्छे से आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा। देखिए मैं बहुत कुछ आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की हूँ कि आपका पूजा एकदम निर्विघ्न संपन्न हो। और उसके बाद दोस्तों देखिए अभी मैं नथिया ध्यान आया कि पहन लूँ। नथिया मैं नहीं पहनी थी, निकाल के रखी थी, लेकिन सोची थी पहनूंगी, आधा वीडियो बना ली तब नथिया याद आया। तो आप लोग नथिया वगैरह पहन लीजिएगा। घर में कीजिएगा तो सेफ्टी से आप लोग कर सकते हैं। और जो भी प्रसाद है अपने पति को ले जाकर आप लोग दे सकते हैं। घर में पति हैं तो चना हाथ में लेकर हम पंखा पहले तो झेल देंगे बट वृक्ष को, उसके बाद यहीं पर बैठ के दोस्तों हम कथा सुनेंगे। बिना कथा का ये व्रत जैसे संपन्न और संपूर्ण नहीं माना जाता, तो इस दिन कथा आप लोग जरूर सुनिएगा। और मैं भी कथा के लिए वीडियो डालूंगी, आप लोग जरूर यहीं पर सुन लीजिएगा, पंखा झेल दीजिएगा। और घर में जाके पति को आप लोग प्रणाम कीजिएगा। घर में पूजा करेंगे, पति हैं तो वहां भी पति को प्रणाम कर लीजिएगा, पंखा झेल के उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। और वो पुष्प हाथ में लेकर जो कथा सुने वो बट वृक्ष के पास हम चढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही श्रद्धा के साथ माता को हमें प्रणाम करनी है, तो आप लोग प्रणाम कर लीजिएगा। सर पटक के अच्छे से मत्था टेक लीजिएगा और माता से हमें जो भी गलती चूक है उसके लिए माफी मांगनी है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा जरूर बताइएगा। पसंद है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।